कई बार न्यूबॉर्न बेबी के हेड में जब हम हाथ रखते हैं तो हमें सामने की तरफ एक सॉफ्ट स्पॉट दिखता है और पीछे भी कभी कभी एक सॉफ्ट स्पॉट दिखता है। तो इससे कई बार पेरेंट्स डर जाते हैं और पूछते हैं कि डॉक्टर ये सॉफ्ट स्पॉट क्यों है बच्चे के हेड में, और इससे कहीं बच्चे को कोई रिस्क तो नहीं है। तो आज बात करेंगे कि न्यूबॉर्न बेबी के सॉफ्ट स्पॉट क्यों होते हैं और इससे बच्चे को क्या फ़ायदा होता है और कब ये सॉफ्ट स्पॉट क्लोज होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो सॉफ्ट स्पॉट हैं ये नॉर्मल है, हर बच्चे को सॉफ्ट स्पॉट होती है और इसके मुख्य 2 कारण हैं। पहली चीज़, ये सॉफ्ट स्पॉट क्या होता है, ये हमारे जो ब्रेन को कवर करने वाली हड्डी है, बोन है, उसमें ये एक सॉफ्ट इमेच्योर बोन होता है, फाइबर मटेरियल का बना होता है। जिससे ये होता है हमारा जो ब्रेन है वो पहले 2 से 3 साल में छोटे बच्चे का ब्रेन बहुत रैपिडली ग्रो करता है। ऑलमोस्ट 80% अपना ब्रेन का जो अडल्ट साइज है वो अटेन कर लेता है 2 से 3 साल के बीच में। तो इससे होता क्या है कि ये जो इमेच्योर बोन है ये स्ट्रेच कर पाता है और ब्रेन की ग्रोथ को अलाउ कर पाता है। तो इसलिए इसका होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके होने की वजह से ब्रेन की रैपिड ग्रोथ पॉसिबल है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब बच्चा माँ के गर्भ से निकलता है तो बर्थ कैनाल से जब पास होता है तो बर्थ कैनाल काफ़ी नैरो होता है, तो अगर हड्डी सख्त होगी तो वो नेगोशिएट नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या होता है, ये सॉफ्ट स्पॉट होने की वजह से हड्डी एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके और बर्थ कैनाल से निकल जाती है। तो इन 2 कारणों की वजह से सॉफ्ट स्पॉट होते हैं। अब जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सॉफ्ट स्पॉट कब क्लोज होंगे, तो सॉफ्ट स्पॉट जनरली जो होता है, जो सामने वाला बड़ा सॉफ्ट स्पॉट होता है वो जनरली 1 to 3 सेंटीमीटर साइज़ का होता है और 9 मंथ्स के बाद धीरे धीरे वो छोटा होते होते करीब करीब 18 मंथ्स में क्लोज होता है और मैक्सिमम बच्चों का 2 ईयर्स तक क्लोज हो जाता है सामने वाला सॉफ्ट स्पॉट। और पीछे वाला सॉफ्ट स्पॉट बहुत छोटा होता है शुरुआत से ही और तकरीबन 3 मंथ्स की एज तक आते आते पीछे वाला सॉफ्ट स्पॉट भी क्लोज हो जाता है। और एक क्वेश्चन पेरेंट्स पूछते हैं कि अगर हम इस सॉफ्ट स्पॉट्स को टच करते हैं, यहाँ पर मसाज करते हैं या फिर कंघी करते हैं तो इससे बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो इसमें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि आप जब सॉफ्ट स्पॉट को टच करते हो, अगर आपने ज़ोर से टच नहीं किया, आप जेंटली टच कर रहे हो, जेंटली वहाँ पर मसाज कर रहे हो, वहाँ पर ऑयल लगा रहे हो या फिर जेंटली कॉम्ब कर रहे हो, तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये सॉफ्ट स्पॉट भले देखने में सॉफ्ट है बट ये हड्डी का ही हिस्सा है। तो ये काफ़ी सख्त होता है और ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। तो इसमें अगर आप उसको जेंटली हैंडल करते हो, सावधानी से हैंडल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और चीज़ जो पेरेंट्स कभी कभी नोटिस करते हैं कि वो सॉफ्ट स्पॉट में एक पल्सेशन होती है, ऊपर नीचे होता रहता है वो सॉफ्ट स्पॉट। तो क्या ये एबनॉर्मल है? बट बेसिकली ये भी एक नॉर्मल चीज़ है। जैसे हमारे बॉडी में ब्लड फ्लो होता है तो ब्लड वेसल्स भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं, तो वही पल्सेशन यहाँ भी फील होती है। ब्लड वेसल्स की पल्सेशन यहाँ भी सॉफ्ट स्पॉट में फील होती है। तो हल्की सी पल्सेशन जो अगर आप देख पा रहे हो अगर सॉफ्ट स्पॉट पे, तो उससे आपको नहीं डरना है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और एक चीज़ पूछा जाता है कि ये सॉफ्ट स्पॉट के लिए कब हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो अगर देखो, अगर बर्थ के टाइम पे आपके बच्चे के हेड में कहीं सॉफ्ट स्पॉट नहीं है तो एक बार ज़रूर आपको अपने पीडियाट्रिशियन से चेक करा लेना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि सॉफ्ट स्पॉट अगर जनरली होता है फ्लैट या थोड़ा सा अंदर झुका हुआ होता है, अगर ये बहुत ज़्यादा अंदर धंस जाए तो कई बार ये डिहाइड्रेशन का साइन होता है या फिर दूसरी प्रॉब्लम्स का साइन हो सकता है। तो इस सिचुएशन में भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से एक बार चेक कराना चाहिए। और सॉफ्ट स्पॉट बच्चों की जो होती है वो कभी कभी क्राइंग के वक्त या फिर बच्चा जब वॉमिट कर रहा है, छींक रहा है, तो थोड़ा बल्ज हो जाता है, ऊपर की तरह उभार आ जाता है। बट ये उभार अगर कभी ऐसा हो कि बच्चे को बुखार हो या फिर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो, उसके साथ ये उभार हमेशा के लिए कॉन्स्टेंटली ऐसा उभार बना रहे, तो फिर आपको एक बार पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि कई बार ये उभार अगर हमेशा ही ऐसा ही उभार रहता है तो रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर, मतलब ब्रेन के अंदर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से भी हो सकता है। तो उसमें भी आपको अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करके एक बार दिखा लेना चाहिए कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि बच्चों की सॉफ्ट स्पॉट के रिगार्डिंग जो भी आपकी कॉमन क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दूसरे पेरेंट्स के साथ शेयर करें। थैंक यू। हमारे सारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें एंड रेगुलर अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।